हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ लर्नर्स। ये है लेक्चर 3 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हम बीएनएसएस का जो डेफिनेशन पार्ट है उसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अब हम जो की कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हम हमारी प्रीवियस वीडियो में समन केस और वारंट केस के बीच का डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं और इस वीडियो में हम एफआईआर और कंप्लेंट के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि कोई भी क्राइम कमिट होता है, ठीक है, या कोई भी ऑफेंस कमिट होता है, तो जो विक्टिम है उसके पास दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। या तो वो एफआईआर करते हैं या फिर वो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करते हैं। भाई आप अगर पुलिस के पास जाओगे तो एफआईआर होगी और अगर आप मजिस्ट्रेट के पास जाओगे तो कंप्लेंट। अब अगर आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि ऐसा ऑफेंस जिसमें जो पुलिस है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, तो आप ऑब्वियसली पुलिस के पास जाओगे कि भाई आपको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप एक्शन ले लो, तो आप डायरेक्ट पुलिस के पास चले गए तो एफआईआर हो जाएगी। पर अब जिसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो फिर आप डायरेक्ट कंप्लेंट ही फाइल करोगे मजिस्ट्रेट के पास। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप पुलिस के पास चले गए तो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग, सॉरी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग, तो पुलिस आपकी रिपोर्ट लिखने से मना कर देगी, वो कंप्लेंट फाइल करेगी। बट उसके बाद या तो आपकी कंप्लेंट को या फिर आपको मजिस्ट्रेट के पास भेज देगी कि आप उनके पास जाके बता दीजिए। तो अब इन दोनों के बीच का की डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। तो जो एफआईआर है वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है बीएनएसएस के अंदर, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और जो कंप्लेंट है वो 2H के अंदर डिफाइंड है। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कंप्लेंट की, उसमें हमने कहा था कंप्लेंट ओरली या रिटन एलिगेशंस होते हैं जो हम मजिस्ट्रेट को देते हैं किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग जो भी किसी इंसान ने किया है, चाहे वो नोन हो या अननोन। ठीक है, अब जो एफआईआर है वो पुलिस ऑफिसर को की जाती है और जो कंप्लेंट है वो मजिस्ट्रेट को। अब एफआईआर से कंप्लेंट का अगर हम एम्बिट देखें तो बड़ा है। वो इसलिए बड़ा है क्योंकि कंप्लेंट के अंदर कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों आते हैं, जबकि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो एफआईआर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये बात को हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखें, अगर कि हमने कहा हमारे पास एफआईआर है, हमारे पास कंप्लेंट है, ठीक है, और हमारे पास दो तरह के ऑफेंसेस है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। अगर आप पुलिस के पास गए हो कॉग्निजेबल ऑफेंस लेके तो आपकी एफआईआर लिख देगा। बट अगर आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लिख के गए हो तो वो आपको मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। और वहीं अगर आप मजिस्ट्रेट के पास गए हो कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लिख के तो वो आपकी कंप्लेंट फाइल कर लेगा। पर अगर आप कॉग्निजेबल ऑफेंस लेके गए हो तो वो आपको पुलिस के पास नहीं भेजेगा, वो तो भी आपकी कंप्लेंट फाइल कर लेगा। इसलिए जो हमारा कंप्लेंट का जो एम्बेड है वो बड़ा है क्योंकि इसके अंदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों आते हैं, जबकि एफआईआर के अंदर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आते हैं। यार कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के बीच का डिफरेंस हम और अच्छे से अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब थोड़ा सा डेप्थ में आते हैं। खैर एफआईआर और कंप्लेंट के ऊपर सेपरेट चैप्टर्स हैं, ठीक है, मतलब एफआईआर का अलग है, कंप्लेंट का अलग है, तो उसके अंदर हम और डिटेल में जाएंगे। अभी हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। जो एफआईआर है वो सब नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, मतलब एफआईआर की कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, जबकि कंप्लेंट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एविडेंस है। अब एविडेंस वही एविडेंस जो पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इकट्ठा करती है और जिसे कोर्ट के अंदर ओथ पे लिया जाता है, ये उन्हीं एविडेंसेस की बात हो रही है। अब एफआईआर, भाई एफआईआर जब हम कह रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कोई बड़ा कांड ही तो हुआ है, तो वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। जबकि कंप्लेंट वैसे जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी अगर आती है तो बाद में जो प्रोसीजर उस हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, और कंप्लेंट को हम ज़्यादातर नॉन कॉग्निजेबल के साथ ही एसोसिएट करते हैं। तो जब नॉन कॉग्निजेबल है, कोई पिटी ऑफेंस है, तो फिर आप उसकी कंप्लेंट विड्रॉ कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शंस हैं उस चीज़ के, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि कंप्लेंट के अंदर हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस भी आ जाते हैं, इस वजह से कुछ एक्सेप्शंस आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो बेसिक डिफरेंस है
कंप्लेंट और एफआईआर के बीच का वो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।